चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश को महंगाई का डबल करंट लगा है चुनाव के बाद। आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और इससे पहले पिछले साल 4 नवंबर को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का मतलब यह है कि सभी जरूरी चीजों की कीमतें भी बढ़ेंगी क्योंकि माल की ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ आम लोगों को घरेलू सिलेंडर की बढ़ी कीमत का भी आज झटका लगा। सिलेंडर में पूरे 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पहले से महंगाई की मार झेल रही जनता की जेब पर आज और ज्यादा बोझ बढ़ गया है। और आइए इसी पर हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी दिल्ली से मदिया खान हमारे साथ जुड़ गई हैं और मुंबई से मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली की बात कर लेते हैं। मदिया, सुबह सुबह आपने लोगों से भी बात की और कई प्रकार की मुसीबतें, मुश्किलें उन्होंने बताई। फिलहाल क्या अपडेट्स हैं, लोगों का क्या कहना है इस बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम पर? साथ ही सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए। बिल्कुल, आज सुबह 6 बजे जो अपडेट आती है जिसमें पेट्रोल डीजल के दाम और एलपीजी के रेट बढ़ना वाकई ही एक आम जनता के लिए चिंता का विषय है। और अगर सीधे हम जनता से बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कुछ लोग हैं जो बात करना चाहते थे, जिन्हें पता चला कि जब हम यहाँ पर हैं तो उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप उनका ये मुश्किलें जो है कितनी ज़्यादा बढ़ गई। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आज़ाद है और हम यहाँ गुड़गांव में नौकरी करते हैं और रोज़ आना जाना बाइक से है। मगर रोज़ पे रोज़ पता नहीं कौन हमें सरप्राइज़ दे रहा है, कहाँ किसके अंडर में ये आता है। हमें तो पेट्रोल पंप रोज़ एक नया सरप्राइज़ मिल जाता है कि इतना महंगा रोज़ पे रोज़ एक रुपया जैसे बढ़ता है तो हमें अपनी जेब खाली हो जाती है हमारी। हमें समझ नहीं आ रहा। 20,000 रुपये नौकरी। ये बताइए, 137 दिन बाद वापस से रेट बढ़े हैं। हमने देखा था 4 नवंबर के आसपास रेट जो थे तब बढ़े थे, लेकिन अब वापस से रेट बढ़े हैं। आपकी जेब पर कितना असर इसका होगा? घर चलाना मुश्किल, रोज जाना आना मुश्किल, क्या कहेंगे? कराने को तो मैम ऐसा होता है रोज की रोज ना, कल उसी से 2000 ले लिए, किसी से 500 ले लिए। जो सैलरी आती है ना उसमें से कुछ बचता ही नहीं है। और रसोई का भी इतना महंगा कर दिया जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मैं तो आपसे मतलब ये हालत है कि किसी से कभी मांगना पड़ता है, कभी किसी से मांगना पड़ता है। सैलरी पूरी नहीं पड़ती। नौकरी वालों के लिए सैलरी तो पूरी पड़ती ही नहीं है। रोज पे रोज रेट बढ़ना या किसी ना किसी चीज़ पे रेट बढ़ना, घी तेल खाना पीना सब कुछ महंगा। महंगाई की बात आप लोग कर रहे हैं। आज सुबह खबर जब पेट्रोल डीजल के दाम की आई तो एलपीजी गैस की भी आई कि 50 रुपये उस पर भी बढ़ गया। क्या कहेंगे उस पर? पेट्रोल बढ़ जाएगा तो समझिए हमारे लिए एक चीज़ नहीं है ये पेट्रोल से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी पड़ी है। पेट्रोल से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी पड़ी हैं। अगर पेट्रोल बढ़ गया तो समझ लीजिए हमारी जेब से कम रोज़ का कम से कम 200 रुपये फालतू उठना। समझ लीजिए एक पेट्रोल चाहे 1 रुपया बढ़े चाहे 2 रुपये बढ़े, ये हमारा पूरा चैन सिस्टम जो एक परिवार को चलाने का होता है वो कम से कम 200 रुपये हमारा एक्स्ट्रा जुड़ जाता है 1 रुपया बढ़ने से पेट्रोल का। अगर सरकार एकदम धीरे धीरे 5 रुपये बढ़ाती है, 10 बढ़ाती है, फिर उसको हमारे रूप में दिखाती है 1 रुपया घटाना, तो सब लोग पता नहीं क्यों खुश हो जाते हैं। मगर एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए 1 रुपया घटना और बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। 200 रुपये कट जाता है सीधा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है घरेलू जो हम उसको सर्वाइव करते हैं। तो बस ये है, बहुत सारी मुश्किलें हैं मदिहा। 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और कई मुसीबतें लोगों के लिए ये दाम बढ़े हुए लेकर आए हैं। मुंबई से मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, भारत की आर्थिक राजधानी में आप इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उस पर सीधे झटका, क्या कह रहे हैं लोग? निश्चित तौर पर जेब पर झटका लगाया और सुबह सुबह जिसने अपनी वॉलेट खोली उसमें से कुछ ज्यादा पैसे उनको देने पड़ गए। हमारे साथ ऐसे एक ग्राहक हैं जो पेट्रोल भराने आए थे। चूंकि ये डिलीवरी बॉय हैं और अभी इन्हें अर्जेंट जाना है तो मैं इनकी पहले प्रतिक्रिया ले लूं। आपका काम ही बाइक पर है, अभी आपने देखा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, क्या कहेंगे, कितना फर्क पड़ा है आपके बजट पर, आपके रोजगार? क्या बजट कुछ जैसा है वैसा ही है, कुछ कम होता ही नहीं है करके। सेविंग हो पाती है, बच पाती है? कुछ नहीं बचता। अभी घर में कितनी खपत हो जाती है? बचते दिन भर में कितना पैसे चले आते हैं? कमाते हैं उसमें से 300 पेट्रोल डालते हैं और क्या। अब इसी से समझ लीजिए कि 1000 रुपए कमाते हैं, 300 रुपए पेट्रोल डालते हैं। देखिए जिस प्रकार से चुनावी महीना था तो उस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें रुकी हुई थी, ये हर कोई समझ सकता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही थी और आज भी देखिए $112 प्रति बैरल की कीमत है। अंकल जी, पेट्रोल की कीमत फिर से आज बढ़ी है, बहुत दिनों बाद बढ़ी है, कितना फर्क पड़ा है आपके बजट में? आप कैसे आते हैं? हाँ, ऑफिस की कार से आते हैं। आपको फर्क पड़ा है? फर्क तो हर किसी में पड़ता है, आपकी प्रक्रिया जानेंगे। आपको फर्क पड़ा है कि नहीं? फर्क पड़ा है।
तो आपको अगर फर्क पड़ा होगा तो मुझे भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसीलिए हम आम आदमी की आवाज उठा रहे हैं कि अगर इस तरह से कीमतें बढ़ी है तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। और कुछ और लोगों से ओपिनियन लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। स्टूडेंट है, जॉब करते हैं? जॉब करता हूँ। पेट्रोल की कीमत लगभग 100 दिनों बाद नवंबर महीने के बाद फिर से बढ़ी है, कितना फर्क पड़ता है इस प्रकार से कीमतें बढ़ती हैं? आपका तो रोजगार ही बाइक पर चलता है। और देखिए मृत्युंजय, राहत की बात ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि हर दिन हो सकता है कि इसी प्रकार से धीरे धीरे कर दाम बढ़े। और पीछे जो सिलेंडर आप देख रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, 50 रुपए का इजाफा हुआ है। 25 मार्च को योगी दोबारा सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव योगी आदित्यनाथ ने लड़ा और वो जीते, और इसी वजह से उन्होंने एमएलसी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 25 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, इसके बाद वोटिंग भी होगी। अभी ये तय होना है कि इमरान होंगे या जाएंगे। उसके पहले विपक्ष की ओर से पीएम के उम्मीदवार का नाम भी उछाला जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कहा है कि अगर इमरान की सरकार गिर जाती है तो उनके चाचा और पार्टी के जो प्रमुख हैं शहबाज शरीफ पीएम के उम्मीदवार वो होंगे। मरियम ने यह भी कहा है कि इमरान का गेम ओवर हो चुका है। तो मरियम के निशाने पर इमरान है और पहले ही पीएम की उम्मीदवारी के लिए नाम उछाला भी जाने लगा है। हालांकि अभी भी ये लगातार संशय बना हुआ है कि क्या इमरान का गेम ओवर होगा या इमरान बहुमत से जीत जाएंगे, बहुमत हासिल कर लेंगे जब सदन में वोटिंग होगी। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान परेशान हैं। कुर्सी जाने के डर से नींद उड़ गई है, ये बात खुद इमरान भी मान चुके हैं और उनकी पार्टी के नेता भी। एबीपी न्यूज पर खास बातचीत में पीटीआई के नेता अब्दुल समद याकूब ने सत्ता जाने का डर कबूल किया है। मैंने कहा कि एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से जो आपके ऊपर हार जाता है, जिससे आपको डैमेज पहुंचता है, वो एक अलग चीज है। मगर दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज का इकट्ठे हो जाना, हम हो सकता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस हम लूज कर जाएं। अब जरा ये समझिए कि इमरान सरकार के गिरने के बाद पाकिस्तान में क्या होगा। सेना के हाथ में सत्ता तो बाजवा चलाएंगे हुकूमत। इमरान हारे तो बिलावल भुट्टो दावेदार, इमरान हारे तो नवाज शरीफ भी रेस में। लेकिन फिलहाल सियासी हालात पल पल बदल रहे हैं। इमरान खान के लिए राहत की खबर भी आई। पीटीआई के जहांगीर खान तरीन ग्रुप के 17 सांसद इमरान को समर्थन देने को तैयार हैं। इनकी शर्त है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को हटाया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने संसद की कार्यवाही में दखल देने से इनकार कर दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक पिटीशन सुनते हुए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अदालत नेशनल असेंबली के मामलात में दखल देने के हक में नहीं है। अदालत सिर्फ ये चाहती है कि सबको वोट का हक हासिल हो। दूसरी तरफ विपक्ष इमरान की कुर्सी गिराने पर आमादा है। पीएमएल नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने कहा है कि अब इमरान का गेम ओवर है। इमरान सरकार गिरते ही पीएम पद पर बिलावल भुट्टो भी दावेदार होंगे, लिहाजा अविश्वास प्रस्ताव ही वो रास्ता है जिसके जरिए सत्ता पलट हो सकेगी। इसलिए पहले दिन से विपक्ष इमरान पर वोटिंग से भागने का आरोप लगा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का दिन भी इमरान खान के लिए उम्मीदों और चुनौतियों से भरा है। आज भी फिर कुर्सी बचाने की जद्दोजहद जारी है। 137 दिन बाद पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम बढ़े तो सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। बात संसद तक पहुंच रही है। टीएमसी सांसद डोला सेन ने महंगाई पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया है। तो विपक्ष ने अब देखिए निशाना साधा है। सुबह 6 बजे से पेट्रोल डीजल के जो बढ़े हुए दाम है वो लागू हो चुके हैं और अब टीएमसी ने महंगाई पर चर्चा का नोटिस दिया है। टीएमसी सांसद डोला सेन ने राज्यसभा में चर्चा का नोटिस दिया है। पेट्रोल डीजल 80 पैसे और घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ है। दिल्ली की बात करें, पेट्रोल का भाव 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है और गैस सिलेंडर 950 रुपए का लगभग हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।